Morning, students. Today we are here with the topic nutrition in animals. As you have already studied various mode of nutrition which are existing in plants. Now this is the turn to study about animals. हम plants के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अब हम animals के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में ये एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम इन टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। तो आइए हम इन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में, जो कि एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, इसमें ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स। राइट फ्रॉम द क्लास 6 द कंपोनेंट्स ऑफ फूड are mentioned as nutrients in class 7. The components of food are the nutrients in class 7. Only the terminology has been changed. सिर्फ उनका नाम चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसके लिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया है। सेकेंड पॉइंट होगा मेथड टू टेक न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेने का तरीका। थर्ड पॉइंट विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्या उनकी ज़रूरत हमें क्या है हमारे शरीर में। और फोर्थ टॉपिक जो इस वीडियो में कवर नहीं है लेकिन इस सीक्वेंस में अगला आता है, जो कंपोनेंट्स हमने अपने अंदर ले लिए हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमने अपनी बॉडी में ले लिए हैं, उनका डाइजेशन कैसे करती है बॉडी और उनका यूटिलाइजेशन बॉडी किस तरीके से करती है, इसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। इस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का ये जो टॉपिक है, ये आपको एक बार फिर से अपने क्लास 10th के सिलेबस में मिलेगा, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस टॉपिक with utmost concentration. So let's begin. Here, this slide is just the revision of the topic nutrients. Nutrients are the nothing but components of food which you have read as carbohydrate, protein, fats, minerals, vitamins and water, similar to the content you read in class 6. Nutrients are the components of food required for the organisms and animals. Now, this we have already seen in the previous slide. Now the new content for this slide is functions. What are the functions of these components of food? जो भी कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है उसे हम यहाँ देखेंगे, और आप 6th क्लास में ऑलरेडी उसे देख चुके हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर 6th क्लास का एक टॉपिक आपको याद होना चाहिए, व्हाट इज द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। किसी फूड कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कैसे टेस्ट करते हैं, तो द आंसर इज iodine test. The answer is iodine test. For protein, which test we use? Biuret test. For fats, we use patch paper test. उसके अलावा भी कोई टेस्ट यूज कर सकते हैं क्या, आप हमें बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं इनके फंक्शंस पे। सो लेट्स रिपीट दिस टॉपिक अगेन, ऑल्दो इट वाज देयर इन योर 6th क्लास एनसीईआरटी। Carbohydrate component of the food gives you energy for running, dancing, reading. It keeps you energetic every time. जब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट यानी कि जो शुगरी चीजों से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये एनर्जी देना बंद कर देता है, तो आप एग्जॉस्टेड फील करते हो। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर कोई अचानक से ऐसा लगता है कि कोई बेहोश होने लगा या वीक फील कर रहा है, तो हम उसे थोड़ा सा शुगर खिलाते हैं कि उसको तुरंत एनर्जी मिल जाए। कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी. Then protein is responsible for growth and repair of your body. Fats also give you energy, but not as quickly as carbohydrates. And fats maintain your body temperature also. There are many minerals such like calcium, phosphorus, iron. These minerals perform several functions, as well as they are required for the normal growth and development for the body, as well as these minerals and vitamins also help the carbohydrate, protein and fat to perform their function. That is why minerals are also equally important. Coming to the vitamins, what vitamins do? Vitamins protect you from deficiency diseases. Vitamins protect you from deficiency diseases.
यानी कि जैसे विटामिन ए बी सी डी ई के, ये आपने 6 क्लास में पढ़ रखे हैं, कुछ भी नया नहीं है। आप चाहिए तो वो टेबल बना सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। बाकी इन शॉर्ट दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस। और साथ ही जो विटामिन है ना, वो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का नॉर्मली फंक्शन हो सके इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि मिनरल्स और विटामिन इन सब की हेल्प करते हैं बॉडी में जाके प्रॉपर मेटाबोलाइज होने या प्रॉपरली फंक्शन करने में। ठीक है, तो मिनरल्स और विटामिन की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। व्हाट डज वाटर डू? वाटर इज अ मीडियम, इट हेल्प अदर कंपोनेंट्स टू फंक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बॉडी में वाटर नहीं होगा तो ये सारे ही अपना काम नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। देन ये दिस एरो शोज दैट मिनरल्स और विटामिन का फंक्शन, ये दोनों ही फंक्शन दोनों के हैं। दैट विटामिन आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, एंड minerals also protect you from deficiency diseases. For example, there is a mineral named as iodine. एक मिनरल जिसका नाम आयोडीन है, अगर उसकी डेफिशिएंसी आपको हो जाती है तो आपको गॉइटर हो जाता है। तो कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती हैं। So these function, they functions like mineral can function for deficiency disease also, and vitamins function for growth, normal growth and development. Now, this is the table which summarizes the function, the sources of various components of food or various nutrients. Like carbohydrate, the source is rice, potato, wheat, sugar, and function, it provides energy. So, this is the same content which you have read in class 6 and being repeated in class 7th as well. You must know about all these things. ये भूलने के लिए नहीं है, इसको आप याद रखिए क्योंकि क्लास 10th में ही आपसे पूछा जा सकता है। Now, there is a table given in your class 7th NCERT. This shows name of the animal. Here some name of the animals are given. यहाँ पर जानवरों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर वो किस तरह का खाना खाते हैं ये बताया गया है। यहाँ पर उनका तरीका क्या है खाने का तरीका, यानी कि वो खाने को किस तरीके से अपने शरीर के अंदर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी इन तरीकों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ मोड ऑफ फीडिंग? जैसे आपने सुना होगा बेबी को फीड कराते हैं जब हम, तो वो एक छोटी सी बॉटल से फीड कराते हैं। वो बेबी ग्लास से नहीं फीड कर सकता या स्पून से खुद लेकर नहीं खा सकता। तो दैट इज अ मोड ऑफ फीडिंग। लेकिन क्या हम ऐसे हाथ से नहीं खा सकते? वी हमें तो वो बॉटल की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो दिस इज अ मोड ऑफ फीडिंग फॉर अस। सो लेट्स सी, दैट इज हियर स्क्रैपिंग। द method to get nutrient is scraping. What is scraping? You can see here. What is this doing? ये है क्या, पहले तो ये बता दो। टर्माइट यानी कि दीमक। देखो ये क्या कर रहा है, ये अपने टेंटिकल से ऐसे फूड को स्क्रेप कर रहा है, यानी कि खरोच रहा है और फिर उसको खाएगा। स्क्रेपिंग मेथड। इसी तरीके से स्नेल भी यही करता है, वो लीफ की सरफेस पे जाकर लीफ को स्क्रेप करता है और फिर अपना फूड ऑब्टेन करता है। सकिंग, सक का मतलब होता है चूसना, यानी कि खून चूसना या फूलों से नेक्टर चूसना कह सकते हैं ना हम। तो देखते हैं ये कौन है, आइडेंटिफाई दिस। कौन है ये? मॉस्किटो। देखो ये तुम्हारे स्किन पर ये है इसका प्रोबोसिस भी कहा जाता है इसको। ये इससे देखो कैसे ब्लड को सक करता है और ये स्टमक से फिर इसे इसमें से न्यूट्रिएंट्स लेकर इसे इजेस्ट आउट कर देता है। इजेस्ट आउट मीन्स बॉडी से बाहर निकाल देता है। देख ऐसे करता है मच्छर, देख रहे हो? ये इसका सकर है, सकिंग करता है, यहाँ से खून चूसता है। ठीक है, तो मोड ऑफ फीडिंग इज सकिंग। नाउ ये कौन है? लीच। कौन? लीच। लीच के पास देखो ऐसा होता है, इसका फीडिंग सिस्टम ऐसे है, ये ऐसे करके सरफेस से सक करती है, ब्लड सकर है ये भी। नाउ साइफनिंग, साइफन सिस्टम बनाना, ये कौन करता है? मक्खी। देखो ये इसका साइफनिंग सिस्टम है। ये कैसे साइफन सिस्टम से जिस भी चीज पे, जिस भी फूड आइटम पे बैठती है वो उसको साइफनिंग के द्वारा अपने अंदर लेकर जाती है। इसका अगर हम ये देखें तो ऐसा है इसका साइफनिंग पार्ट, ये फूड पे अटैच हो जाती है और फिर उसको यहाँ से साइफन के थ्रू अंदर ले लेती है। Now, what is this? Butterfly.
Can you see the proboscis here या siphoning system here? देखो, this is the siphoning system. बटरफ्लाई इस तरीके से ले जाती है यहाँ से इसके नेक्टर को, ये साइफन करती है। नाउ swallowing, swallowing मीन्स अंदर निगल लेना, swallow करना, किसी फूड आइटम को हम swallow करेंगे, chew नहीं करेंगे, swallow करेंगे। अभी तक कितने पढ़ लिए हमने? sucking, siphoning, scraping, या we can say scraping, sucking and siphoning. Now swallowing. ये देखो कौन है? स्नेक। स्नेक swallow its food item. वो क्या करता है? देखो इसे swallow कर लिया, chewing वेइंग नहीं है, सीधे swallow। अच्छा लग रहा है ना? नेक्स्ट फीडिंग हैबिट इज कैप्चरिंग, कैप्चर करना यानी कि झपट्टा मारकर ले लेना। अब लेकिन देखो ये देखो, ये कौन है? इसे गार्डन लिजर्ड या कैमेलियन कहते हैं, है ना। और ये देखो ये इसकी टंग है, ये कीड़ा बेचारा इस फ्लावर के ऊपर बैठा हुआ था और इसने अपनी टंग से इसको कैप्चर कर लिया। फ्रॉग में भी ऐसा होता है। ये दूसरा पिक्चर भी चैमेलियन का ही है, आप चाहो तो फ्रॉग में भी देख सकते हो, द कैप्चरिंग मेथड टू गेट न्यूट्रिएंट। अगर मॉस्किटो फ्रॉग के थोड़ा दूर होते हैं तो वैसे टंग को अनस्वेल करके और उसको स्टिक कर लेता है। अभी यहाँ पे एक न्यू फीडिंग हैबिट मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्लास 10th की एनसीईआरटी में है। ऑर्गेनिज्म का नेम है अमीबा। ऑर्गेनिज्म है अमीबा, यूनिसेल्युलर है यानी कि सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, उसके अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं है, मतलब कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। उसको देखते हैं कि वो कैसे फूड इनटेक करता है। दिस इज अ वेरी इजी डायग्राम। ये जो ऑरेंज कलर का है ये अमीबा है, ऐसे इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। इसमें देखिए इसको जैसे ही फूड पार्टिकल पता चलता है तो ये उसी तरफ को जाने लगता है और ऐसे एक ट्रैप बना देता है। इस ट्रैप को हम फूड वैक्यूल कहते हैं। इसके अंदर फिर कुछ उसके बॉडी के केमिकल्स आ जाते हैं जो उस फूड पार्टिकल को फिर अपने लिए यूज करते हैं, उसको कहते हैं डाइजेशन, फर्दर डाइजेस्ट करते हैं और फिर अंदर ले जाके उसको बॉडी का ही एक पार्ट बना लेते हैं। सो यू कैन सी फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप बी, स्टेप सी, स्टेप डी। हु इज दिस? अमीबा। अमीबा में जो फूड फीडिंग हैबिट है उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। आपको ये 8th क्लास में मिलेगा और फिर 10th क्लास वाले में मिलेगा। तो इसे हम अभी पढ़ लेते हैं, अगर नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में मिल जाएगा। लेकिन जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज वन मोर फीडिंग हैबिट नोन एज फैगोसाइटोसिस। This is the more clear diagram of the feeding habit of amoeba as well as digestion. We can see ingestion, food को लिया, forming food vacuole बन गई, यहाँ पे chemicals आ गए और इसके बाद इन केमिकल्स को डाइजेशन में हेल्प करी इन केमिकल्स ने। इसके बाद डाइजेस्टेड फूड जो है साइटोप्लाज्म में चला गया, देन उसको बॉडी में यूज करना शुरू कर दिया, एसिमिलेट करा और फिर इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड है उसको इजेस्ट आउट कर दिया बॉडी से, थ्रोन आउट। इजेशन का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। एसिमिलेशन मींस मेकिंग द फूड इट्स आवर बॉडी पार्ट, फूड को यूटिलाइज करके बॉडी का कोई पार्ट बना लेना। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। डाइजेशन कैसे किया? फूड इनगल्फ विद इन द वैक्यूल। देखो कैसे फूड आ गया वैक्यूल के अंदर, है ना। यहाँ से आप शुरू करो, अमीबा को फूड मिला, अमीबा ने फूड वैक्यूल बनाई, अमीबा ने कुछ केमिकल्स निकाले जिन्होंने फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन करना शुरू कर दिया। वो फूड पार्टिकल पूरा छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। इसके बाद उसका एसिमिलेशन हुआ और उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को इजेस्ट आउट कर दिया गया। Now we are done with the method of intaking the nutrients. Are you able to fill this table now? आप फिल कर लोगे क्या कि कौन सा मेथड ये ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं? चलिए इसको कोशिश करिएगा करने की। आई होप दैट यू कैन। जैसे स्नेल क्या खाता है तो आप वो लिखोगे, काइंड ऑफ फूड आप लिख सकते हो, लीफ, प्लांट्स, ग्रास। मोड ऑफ फीडिंग क्या है? अभी हमने आपको बताया था स्क्रैपिंग। एंट क्या करती है, एंट क्या खाती है, आप बताओगे, ठीक है। तो ये टेबल फिल अप हो जाएगी बहुत आराम से और इसे आपको अपनी कॉपी में भी बनाना होगा। देन वी आर डन विद दिस पार्ट एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल रीड अबाउट द डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। अभी इस स्लाइड में हमने न्यूट्रिएंट्स को अपने माउथ से बॉडी में पहुंचा लिया है।
और अब हम इसका डाइजेशन पढ़ेंगे कि कैसे उसको फर्दर हम छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे पास क्या मशीनरी है। जैसे हमने देखा अभी अमीबा के पास कुछ केमिकल्स हैं, बस वो उनसे उनको सॉल्युबलाइज करता है और यूज कर लेता है। अभी ह्यूमन में हम देखेंगे, देखो कैसी मशीनरी है, हम काऊ में भी देखेंगे। तो ये सारी मशीनरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वेयर वी विल रीड अबाउट द डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। और डाइजेशन में हम ब्रेक डाउन कैसे करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स का, वो भी देखेंगे। ठीक है, टिल देन you watch this video, be comfortable with the feeding habits of different animals, and be ready for the next part of the nutrition in animals. Take care.